इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 9 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स नाम से है। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी जो एमसीक्यूज़ हैं पॉसिबल, उन सभी को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो नोन एज प्रीडेटरी एग्रेशन। प्रीडेटरी एग्रेशन के बारे में हमसे पूछा गया है, वो कौन सा एग्रेशन है? यह आपका होगा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। देखिए, एग्रेशन के हमने अलग अलग टाइप देखे हैं, इंस्ट्रूमेंटल, असर्टिव और हॉस्टाइल। इनके बारे में डिटेल में बता भी रखा है हमने। चैप्टर 9 को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। पूरी एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगा चैप्टर 9 का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप पहले चैप्टर 9 को कंप्लीट देखिए, उसके बाद में आपके लिए ये एमसीक्यूज़ थोड़ा सा ईजी हो जाएंगे। और अगर इसकी पीडीएफ के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या फिर स्कूल इंजीनियर टाइप कीजिए आप टेलीग्राम ऐप के ऊपर, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता लग गया। एमसीक्यूज़ किस तरीके से बन सकते हैं उनको ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, थ्रेटनिंग और वायलेंट बिहेवियर दैट मेक्स यू वांट टू अफेक्ट अदर पीपल। किसी दूसरे पर्सन को हम जब इफेक्ट करते हैं, किससे? हमारा जो वायलेंट और डराने वाला जो बिहेवियर है उससे, उस एग्रेशन को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अग्रेशन। तो हम अग्रेशन ही बोलते हैं, क्योंकि हम अग्रेसिव तरीके से जब खेलते हैं, दूसरे को डराते हैं, गलत अब्यूजिव लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं, वो एग्रेशन के अंदर हमारा आता है। Aggression is not planned and often takes place in the heat of the moment known as। कई बार हीट ऑफ द मोमेंट कुछ हो जाता है, जैसे कि किसी बॉलर ने क्रिकेट के अंदर किसी बैटर को आउट कर दिया। आउट करने के बाद में हीट ऑफ द मोमेंट वो जंप करता है, या फिर कुछ ऐसे बॉल भी जाता है। ये क्या होता है? प्लानिंग नहीं होती इसकी, पहले से प्लानिंग करके नहीं होता। कई बार हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है ऐसा, उसको हम बोलेंगे इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब बिना सोचे समझे जब आपके कोई रिएक्शंस बाहर आते हैं, उसको हम इम्पल्सिव बिहेवियर कहते हैं। पर्सन विद डिसिप्लिन, कॉम्पिटेंस एंड केयरफुलनेस इज इन वर्क इज टर्म्ड एज। देखिए, किसी भी जो पर्सन है उसका जो डिसिप्लिन है, उसकी कॉम्पिटेंसी है और कितने केयरफुली वो काम के अंदर है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, कि वो कितना कॉन्शियस है अपने काम के प्रति, अपने वर्क कल्चर के अंदर कितना डिसिप्लिन्ड है, उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये हमने थ्योरी पढ़ी थी, OCEAN, ओशियन थ्योरी थी, उसको डिटेल में हमने देखा है। चैप्टर 9 का जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर हमने इसको अच्छे तरीके से समझा भी है। एस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज आर आउटगोइंग, मोर कॉम्पिटिटिव एंड एम्बिशियस। देखिए, 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, इनमें से हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है जो आउटगोइंग है, ज़्यादा एक जगह अंदर बैठ के नहीं रहने वाली है, आउटगोइंग है, घूमना फिरना पसंद है, कॉम्पिटिटिव नेचर की है और एम्बिशियस है, मतलब उसका एक एम्बिशन है। तो ऐसी जो पर्सनैलिटी है उसको हम बोलेंगे टाइप ए पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है कार्ल जुंग, जो कि स्विस के एक साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने पर्सनैलिटी को डिवाइड्स किया है। दिस ग्रुप बेस्ड ऑन पर्सन्स सोशल हैबिट। कौन कौन से उनके टाइप्स थे? सीधा सा अगर इस क्वेश्चन का हम मतलब देखें तो कार्ल जुंग ने 3 टाइप दिए थे। उन तीनों टाइप्स के बारे में हमसे पूछा है, उनका नाम क्या है? तो ये नाम आपको मिलेगा इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। 3 टाइप्स दिए थे, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स बताए थे। स्विस के साइकेट्रिस्ट थे कार्ल जुंग। दिस एग्रेशन इज कमिटेड इन रिस्पॉन्स टू ए परसीव्ड थ्रेट और इंसल्ट एज ऑल्सो नोन एज। देखिए, 3 टाइप के जो हमने एग्रेशन उस वीडियो के अंदर पढ़े थे, उनमें से हमें ये बताना है कि कोई भी जो रिस्पॉन्स है, इसके अंदर हम थ्रेट या फिर दूसरे की इंसल्ट करते हैं, उसको डराते हैं, उसकी बेइज्जती या फिर इंसल्ट करते हैं, ऐसा जो एग्रेशन है उसको हम बोलेंगे हॉस्टाइल एग्रेशन। इसके अंदर सामने वाले को हम जानबूझकर क्या थ्रेटन या फिर डराने की कोशिश करते हैं, उसको हम चोट पहुंचा सकते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं। ये हमारा हॉस्टाइल एग्रेशन के अंदर आता है। व्हाट डज ई स्टैंड फॉर इन ओशियन? ओशियन जो हमने इसकी फुल फॉर्म देखी थी, उसमें हमसे ई के बारे में पूछा गया है कि ई का मतलब क्या है। बाकी जो भी हैं उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चैप्टर 9 का वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम से रिलेटेड जो भी
आपके समझने में प्रॉब्लम आ रही है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इसके अंदर ई का मतलब था एक्सट्रोवर्ट। बाकी जो ओ, सी और ए और एन है उनको भी हमने वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। ऐसे किसी के भी बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे 1 2 3 4 5 एमसीक्यूज बन सकते हैं। किसी एक का भी आपको नाम पूछेंगे तो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी हैविंग ट्रेट ऑफ टॉकेटिव, वोकल एंड एनर्जेटिक, OCEAN, ये हमारी बिग 5 थ्योरी है। इसके अंदर ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में हमसे पूछा गया है जो ज़्यादा बात करता हो और एनर्जेटिक महसूस करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट। यहाँ पर देखिए ई के बारे में बता भी रखा है, ये हम एक्सट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्जन उसको हम बोलते हैं। एस इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक टाइप नहीं होता एग्रेशन का? तो इसके अंदर स्कोल्डिंग बाय कोच, कोच जब अपने खिलाड़ियों को कुछ धमकाता है, उनको डराता है, ये हम अग्रेशन के अंदर जनरली नहीं देखते। बाकी फिजिकली हम अग्रेसिव रहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन होता है और असर्टिव अग्रेशन, ये सारे अग्रेशन के टाइप्स हैं स्पोर्ट्स के अंदर। लेकिन कोच जो प्लेयर्स हैं उनको धमकाता है, उनको बताता है कि आपने ये गलत किया है, ये सही किया है, ये अग्रेशन के अंदर नहीं आता। एस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फॉर्म ए इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। देखिए किसी का भी जो अच्छा कैरेक्टर है वो बनाने के लिए ये किसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक या फिर गुण और क्वालिटीज होती हैं, तो वो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा पर्सनैलिटी के अंदर। किसी की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से वो बात करता है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, इन सभी बातों को हम पर्सनैलिटी के अंदर डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है या फिर इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज़ हैं। डैश इज वन ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट, सच टाइप ऑफ पीपल आर इमोशनली अनस्टेबल। बिग 5 जो पर्सनैलिटी ट्रेट है इसके अंदर इमोशनली जो अनस्टेबल पर्सन्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे न्यूरोटिसिज्म। ओशियन के अंदर हमने देखा था OCEAN, यहाँ पे ए है और यहाँ पर एन है। एन का मतलब है न्यूरोटिसिज्म। इसके अंदर इमोशनली ये लोग अनस्टेबल होते हैं। ये बिग 5 थ्योरी है, ओशियन इसका शॉर्ट फॉर्म है, इससे हम इसको याद रख सकते हैं। एसिमिलेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन दैट रिफ्लेक्ट्स थ्रू हिज हर बिहेवियर इज कॉल्ड। देखिए किसी भी जो पर्सन है उसकी जो क्वालिटीज हैं उनका जो एसिमिलेशन या फिर जो क्वालिटीज हमें दिखती हैं उसके बिहेवियर के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये सेम ही डेफिनेशन हो गई, उसको हम पर्सनैलिटी ही बोलते हैं। दिस इज ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंग्रोस्ड विद देयर ओन थॉट एंड शाई। देखिए खुद के थॉट और ये शाई नेचर के होते हैं, ये हमारे होते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोग हर किसी से मिलते नहीं हैं, दूसरे लोगों से मिलने में उनको प्रॉब्लम होती है, और ऐसे लोग क्या होंगे? खुद के थॉट्स के अंदर ही जीते हैं, उसको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या रहते हैं? जो सभी से बात करते हैं, बाहर घूमते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होंगे। और एम्बीवर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर आपके दोनों ही आ जाते हैं। कार्ल जुंग ने ये दिया था। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्टिव एग्रेशन। एग्रेशन के हमने टाइप्स देखे थे, इसके अंदर हमें ये पूछा गया है कि जो रिएक्टिव एग्रेशन है ये कौन सा हो सकता है इसके अंदर? तो ये आपका होस्टाइल एग्रेशन होता है। होस्टाइल के अंदर हम क्या देखते हैं कि सामने से किसी ने कुछ किया, अब हम उसका रिएक्शन कर रहे हैं, ये हमारा रिएक्टिव एग्रेशन के अंदर आता है। हमने जो रिएक्शन दिया है वो होस्टाइल के अंदर आएगा। होस्टाइल एग्रेशन अच्छा नहीं होता, ये निगेटिव जो एग्रेशन है उसकी कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। जुंग क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी आर, तो ये सारे ही कार्ल जुंग ने दिए थे। इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तीनों के बारे में ही हमने डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। इमोशनली अनस्टेबल, एंजाइटी, सैडनेस आर एट्रीब्यूट्स ऑफ विच पर्सनैलिटी डायमेंशन। कोई इंसान इमोशनली अनस्टेबल है, उसके अंदर एंजाइटी रहती है, वो उदास रहता है, सैडनेस रहती है, ये सभी जो पर्सनालिटी के डायमेंशंस हैं ये किसके अंदर हैं? ये आपको मिलेंगी न्यूरोटिसिज्म में। अगर आपको याद नहीं रहता है तो सिंपल सा एक तरीका है जिससे आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर देखिए न्यूरो नाम आ रहा है,
न्यूरो मतलब माइंड से रिलेटेड है। जब हमारा सर दर्द करता है तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो माइंड से रिलेटेड है न्यूरो। तो आपकी जो दिमाग की समस्याएं हैं, जैसे आपकी टेंशन कहाँ पर रहती है, माइंड में ही रहती है। आप इमोशनली अनस्टेबल हो, ये भी आपके दिमाग की प्रॉब्लम है। आप उदास रहते हो तो दिमागी रूप से ही आप उदास हो, क्योंकि आपका जो माइंड है, दिमाग है, वही गलत चीज़ों को सोच रहा है। तो न्यूरो से आपको समझ जाना है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। न्यूरोटिसिज्म में ये तीनों चीज़ें आपके शामिल होती हैं। एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, किसी भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका एग्रेसिव बिहेवियर है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? तो वो सभी से इन्फ्लुएंस होगा। कैसे? इमोशनल आइडेंटिफिकेशन विद दैट टीम, जो उनकी टीम है उससे उसका क्या रहता है, इमोशनली अटैचमेंट रहता है जिस टीम के अंदर वो खेलता है। टैक्टिकल एबिलिटीज, टैक्टिकल एबिलिटीज क्या रहती हैं? ग्राउंड के अंदर उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, सामने वाली टीम से कैसे जीतना है, ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये हमारी टैक्टिकल एबिलिटीज के अंदर आती हैं। और आपका जो गोल है वो भी इन्फ्लुएंस करता है एग्रेसिव बिहेवियर को। गोल का मतलब है, मान लीजिए आपको मैच जीतना है, तो उस मैच को जीतने के लिए आप अग्रेसिव बिहेवियर भी दिखा सकते हो। एक स्पोर्ट्स पर्सन इन तीनों ही टर्म्स, और भी बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, उससे क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो एग्रेसिव हो सकता है। पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड परसोना, मीनिंग, जो लेटिन वर्ड है परसोना, उससे बनी हुई है हमारी जो पर्सनैलिटी शब्द है, पर्सनैलिटी वर्ड। अब हमसे पूछा है कि परसोना का मीनिंग क्या होता है। लेटिन के अंदर परसोना का मतलब होता है मास्क। मास्क का मतलब है आप एक मास्क लगा कर रखते हो अपने चेहरे पर, या फिर अपनी एक जो पर्सनैलिटी है उसको दुनिया के सामने आप और कुछ दिखाते हो। एक इंसान अलग अलग पर्सनैलिटी को शो करता है अलग अलग जगह पर। वो अपने घर पे अलग इंसान रहता है, स्कूल के अंदर या फिर जहाँ पर पढ़ाई करता है, काम करता है, वहाँ पर वो अलग इंसान रहता है। इसलिए ये मास्क के जैसे काम करता है। पर्सनैलिटी क्या है? एक मास्क है। एक्चुअल में जो पर्सनैलिटी है वो किसी को पता नहीं चलती। जो हम बिहेवियर देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसको मेजर कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इस पर्सनैलिटी का इंसान है। ए पर्सन हु इज बोल्ड एंड आउट गोइंग, कोई पर्सन बोल्ड है, अच्छे तरीके से बात करता है, बाहर घूमता है, दूसरों से अच्छे तरीके से मिलता है, सोशली एक्टिव है, उसको हम एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे, क्योंकि वो सबसे इन्वॉल्वमेंट के अंदर जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेजिटिमेट बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर एक अच्छा बिहेवियर माना जाता है? तो होस्टाइल एग्रेशन आपका लेजिटिमेट बिहेवियर है। लेजिटिमेट मतलब इसको वैलिड माना जाता है, होस्टाइल एग्रेशन को लेजिटिमेट या फिर ये अंडर द लॉज रहता है। इन इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन द मेन एम इज यूजिंग अग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन के अंदर मेन एम हमारा होता है अचीव पॉजिटिव गोल, पॉजिटिव गोल को अचीव करना हमारा इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन के अंदर आता है। एग्रेशन इज डिस्प्लेड इन स्पोर्ट्स थ्रू, हम स्पोर्ट्स के अंदर जो एग्रेशन है उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं? तो ये हम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स, हमारे जो रूल्स हैं गेम के, किसी के भी जो हम गेम खेल रहे हैं उसके रूल्स को जब हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसमें अगर एग्रेशन दिखाते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग इमेज इन माइंड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इज इन रेफर्ड एज, देखिए कोई भी जब हम स्पोर्ट खेलते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज हम डेवलप करते हैं सामने, जैसे कि आपके बहुत ही मजबूत टीम है, उस टीम को आपको हराना है। उस टीम को हराने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग के अंदर सोचते हो कि उस टीम को हम कैसे हरा सकते हैं। ये जो माइंड में आप इमेज बनाते हो और उस इमेज को बनाकर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करते हो स्पोर्ट्स में, उसको हम बोलेंगे मेंटल इमेजरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिमाग के अंदर जब आप ऐसी इमेज बनाते हो, रिक्रिएट करते हो, आप एग्ज़ाम के लिए भी कर सकते हो कि अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँगा या फिर मुझे ये जॉब मिल जाएगी। इस तरीके से ये पूरा मेंटल इमेजरी के अंदर आएगा। विच वन ऑफ द गोल्स फोकस ऑन टेक्निक फॉर एग्जीक्यूटिंग ए टास्क, चार ऑप्शंस में से हमें ऐसे गोल के बारे में बताना है कि कोई भी जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट करने की जो टेक्निक है वो हम किसके अंदर लेते हैं। तो वो प्रोसेस गोल होता है। कोई भी गोल आपको अचीव करना है, उसकी जो टेक्निक है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, उसका जो एग्जीक्यूशन है, कैसे आप उस काम को करोगे, वो प्रोसेस गोल के अंदर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है।
ट्रेड्स लाइक सैडनेस, मूड स्विंग्स, इमोशनली इनस्टेबिलिटी आर रिलेटेड विद। ये जो 3-4 हमारे सामने ट्रेड्स दे रखी हैं वो कौन सी जो पर्सन है उनके अंदर होती है, तो ये आपकी न्यूरोटिसिज्म के अंदर होती है। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा भी था, इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको 2-3 बार इंक्लूड किया गया है। विच ऑप्शन कैन बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग अबाउट बिग फाइव थ्योरी। बिग फाइव थ्योरी में कौन सा नहीं आता, तो इंट्रोवर्ट नहीं आता, ये हमने देख लिया। ओ, सी, ई, ए और एन सभी हमने इन एमसीक्यूज में ही देख लिए। ओ का ओपननेस, सी का कॉन्शियसनेस, ई का एक्स्ट्रा वर्जन, एन का न्यूरोटिसिज्म और ए का है एग्रीएबलनेस। यहाँ पर देखिए ये ए आ गया, तो ये बिग फाइव थ्योरी आपकी एमसीक्यूज में ही क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनली अनस्टेबल, एंजाइटी, सैडनेस आर एट्रीब्यूट्स ऑफ विच पर्सनैलिटी डायमेंशन। सेम सही क्वेश्चन है, न्यूरोटिसिज्म इसका हो जाएगा। लेकिन हमने इसके अंदर क्या देख लिया, एग्रीएबलनेस को भी देख लिया बिग फाइव थ्योरी में। न्यूरोटिसिज्म का एक और क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं इसलिए इसको 2-3 बार इंक्लूड किया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर पीपल हु शो न्यूरोटिसिज्म। जो पर्सन्स न्यूरोटिसिज्म को शो करते हैं ऐसे पर्सन्स क्या होते हैं, सैडनेस, मूडीनेस और इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। क्वेश्चन को घुमा के लैंग्वेज चेंज की गई है, वही क्वेश्चन है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आए आपको उनको अटेम्प्ट करना है। ए पर्सन हैविंग बोथ ट्रेड्स इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। किसी भी पर्सन के अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों जो ट्रेड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमने देखा भी था, उसको हम एम्बीवर्ट बोलेंगे। एक्सट्रोवर्ट और एंडोमॉर्फ ये तो अलग हो गया। एम्बीवर्ट में दोनों क्वालिटीज होती हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटीज। विच ऑफ दिस इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की डायमेंशन कौन सी नहीं है, तो केमिकल नहीं है, आपकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल, ये तीनों ही डायमेंशन आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं। क्योंकि आप फिजिकली कैसे दिखते हो ये भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर दिखता है। आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को सोच पाते हो, दिमाग लगा पाते हो, वो आपका इंटेलेक्चुअल आ गया। और इमोशनल मतलब आप सिचुएशंस से कैसे डील करते हो। टाइप पर्सनैलिटी इंक्लूड्स इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स के अंदर कौन सी पर्सनैलिटी की टाइप होती है, तो इसके अंदर सी टाइप की आपको पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। टाइप सी वाले क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। टाइप डी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल्स डीम्ड इन। टाइप डी की जो पर्सनैलिटी है ऐसे पर्सन्स क्या आपको मिलेंगे, उनके अंदर एपैथी ज़्यादा मिलती है। एपैथी का मतलब क्या होता है, ये उदास ज़्यादा रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये इतने खुश नहीं रहते। एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, तो ये हमने देख लिया, ये 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तीनों ही सही हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। ए बॉलर थ्रोइंग ए बाउंसर टू डेलिबरेटली इंजर द बैट्समैन और टू शेक अप हिज कंसंट्रेशन कम्स अंडर। एक बॉलर है, वो बाउंसर फेंकता है जानबूझकर सामने वाले को इंजर्ड करने के लिए, तो ऐसा जो बिहेवियर है वो किसके अंदर आएगा, तो वो आएगा होस्टाइल अग्रेशन के अंदर, में आप जानबूझकर कर रहे हो। सोशल ऑस्ट्रेसाइजिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रेशन, ये आपका आएगा एसरेशन। ऑस्ट्रेसाइजिंग मतलब अलग, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये आपका असर्सन एग्रेशन के अंदर आता है, जो है कि एग्जाम्पल है एग्रेशन का। डैश एग्रेशन इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव एग्रेशन आपका इंस्ट्रूमेंटल आता है, जिसमें आप क्या करते हो, अपने माइंड का यूज करते हो, दिमाग लगाकर एग्रेशन दिखाते हो। सेल्फ टॉक रेफर्स टू आर कंसिस्टिंग ऑफ स्टेटमेंट्स वी से और सेल्वेज इधर इन आर माइंड और आउट लाउड। ये किसके अंदर आता है, हम खुद से बात करते हैं और खुद के बारे में हमारे माइंड, और हम जोर से भी बात करते हैं। ये आपका इंटरनल थॉट्स के बारे में आता है, आप अपने अंदर क्या सोचते हो, आपके स्टेटमेंट्स क्या हैं खुद के बारे में, हम खुद अपने आप को क्या बोलते हैं, ये सेल्फ टॉक मतलब आप खुद से बात कर रहे हो। ये आपके क्या होते हैं, इंटरनल थॉट्स होते हैं, आप किसी से कोई इसके अंदर एडवाइस नहीं लेते, खुद से ही सोचते हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टर्म सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्या मिलेगा, सेल्फ एप्रिसिएशन। सेल्फ एप्रिसिएशन मतलब आप खुद की ही तारीफ करते हो, इससे आपकी क्या बढ़ती है, सेल्फ स्टीम इंप्रूव होती है। रिकॉल ऑफ प्रीवियस सक्सेसफुल परफॉर्मेंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्दर कंपटीशन इज द प्रोसेस ऑफ। पुरानी जो
परफॉर्मेंस है, जो कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस है, उसकी हेल्प से आप फ्यूचर का जो कंपटीशन है उसकी तैयारी करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे मेंटल इमेजरी। ये हमने देखा भी है। आप अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हो कि मैं अब कितना अच्छा कर सकता हूँ, ये मेंटल इमेजरी आती है। आप अपने दिमाग में सोचते हो, एक्चुअल में वो बात नहीं है, लेकिन अपने माइंड में सोचकर अपने आप को सक्सेसफुल बना लेते हो, सामने जो सिचुएशन है उसको ओवरकम कर लेते हो, जीत जाते हो दिमाग के अंदर। ऐसी एक इमेज जब आप बनाते हो, वो आता है आपका मेंटल इमेजरी के अंदर। एक करेक्ट ऑप्शन बताना है गोल सेटिंग के लिए, तो ये सारे हो जाएंगे। कोई भी जो गोल है वो आपका क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। मतलब कोई एक गोल है, उसी में आपको अपना ध्यान लगाना है। और गोल आपका क्या होना चाहिए? अटेनेबल होना चाहिए। उस गोल को आप अटेन कर सकते हो, गोल को आप मेजर कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो आपकी जो प्रोग्रेस है उसको आप अगर मेजर करते हो, तभी आप जो गोल की सेटिंग है, वो गोल है, वहाँ तक पहुँच सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो। फाइंड आउट द करेक्ट कैटेगरी फॉर द गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के लिए जो करेक्ट कैटेगरी है वो सारी हैं। आपका जो गोल का आउटकम है, परफॉर्मेंस आपकी गोल की, और प्रोसेस गोल्स, ये सारे गोल सेटिंग के अंदर हमारे हम देखने को मिलती है। इसके बाद में 2 लिस्ट दे रखी हैं, और ये क्वेश्चन हर बार हमें देखने को मिलता है। इसमें बीन एंसिशियस, इरिटेबल और टेम्परामेंटल, ये हमारा आता है न्यूरोटिसिज्म के अंदर। देखिए नाम अलग दे रखे हैं, जिसको एंजाइटी रहती है, इरिटेशन रहती है, और टेम्परामेंटल नहीं है। वो टेम्परामेंटल मतलब उसका टेम्परामेंट सही नहीं है। तो हम इसको देखा था न्यूरोटिसिज्म के अंदर। स्टे इन आइसोलेशन, अकेलेपन में रहता है, वो होता है इंट्रोवर्ट। इसके बाद में निदर होली इंट्रोवर्ट और नॉट एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों नहीं है, तो ये आपका आएगा एम्बीवर्ट। और एक बच गया स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, ये आता है नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, क्योंकि एक बच गया। इस तरीके से ए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इफेक्टिंग एग्रेशन। तो इफेक्टिंग एग्रेशन के अंदर आपका आ जाएगा इम्पल्सिव, प्रीडेटरी एग्रेशन आपका आता है इंस्ट्रूमेंटल, और रिएक्टिव एग्रेशन में आपका आता है हॉस्टाइल, हिटिंग और पुशिंग में आपका फिजिकल आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा चैप्टर 9 का, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, उसको आप देखिए। उसके बाद में अगर आप इन एमसीक्यूज़ के ऊपर आते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो कई एमसीक्यूज़ आपके ऊपर से निकल जाएंगे, समझ में नहीं आएंगे। तो मेरी आपको एडवाइस है, इस वीडियो को देखने से पहले चैप्टर 9 को आप देख लीजिए। उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको स्कूल इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।